नमस्ते और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही चमकदार कमरा, धूप से रोशन फर्श और वहां बैठा एक छोटा बच्चा जो एनसाइक्लोपीडिया के भारी भरकम पन्ने पलट रहा है। हमारी आज की चर्चा बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक विजनरी के आर्किटेक्चर को, उन मेंटल मॉडल्स को और उस जबरदस्त ड्राइव को जिसने आधुनिक तकनीक के सबसे बड़े बदलावों की नींव रखी। दुनिया इन्हें एलन मस्क के नाम से जानती है। हम यहाँ किसी गपशप या अफवाह की बात नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस ब्लूप्रिंट पर होगा जिसने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों को खड़ा किया। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। $809 बिलियन, जी हाँ, 809 बिलियन। फोर्ब्स के अंदाजे के मुताबिक 2026 तक उनकी नेटवर्थ का ये एस्टिमेट है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस इनोवेशन का रिजल्ट है जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इससे पहले कि हम इस भारी भरकम आंकड़े को देखकर हैरान हो, चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और एकदम शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? तो आज हम इसे इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक विजनरी की नींव। दूसरा, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। तीसरा, उनका एक्सट्रीम वर्क एथिक। चौथा, विफलता यानी फेलियर को एक ईंधन की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। और पांचवा, विजन को स्केल करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ। एक दूरदर्शी की नींव यानी नॉलेज का एक मजबूत बेस तैयार करना। जैसा कि मैंने कहा, इस एम्पायर की शुरुआत किसी फैंसी बोर्डरूम से नहीं, बल्कि किताबों के एक ढेर से हुई थी। सोचिए, मस्क अपने शुरुआती दिनों में रोजाना 2 किताबें पढ़ा करते थे। दिन की 2 किताबें। ये कोई कैजुअल रीडिंग नहीं थी। वो फिजिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सब कुछ पढ़ रहे थे। इसे आप ज्ञान का एक विशाल पेड़ उगाने जैसा समझ सकते हैं। उनका तरीका एकदम साफ था। पहले मजबूत तना और बड़ी शाखाएं यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझो, और उसके बाद पत्तियों या छोटी छोटी डिटेल्स में जाओ। इसी ब्रॉड नॉलेज ने उन्हें आगे चलकर अलग अलग इंडस्ट्रीज के सेट रूल्स को चैलेंज करने का कॉन्फिडेंस दिया। और यही सारा ज्ञान एक खास तरह की लीडरशिप में बदल गया। विजनरी लीडरशिप मतलब सिर्फ पुरानी चीजों को थोड़ा सा बेहतर नहीं करना है, बल्कि बिल्कुल नए फ्यूचर के ट्रेंड्स को देखना है। जब पूरी ऑटो इंडस्ट्री पुरानी पेट्रोल कारों में ही उलझी थी, तब उन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी पर फोकस किया, स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की। उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसने इन्वेस्टर्स और टीम्स दोनों को उन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्रेरित किया जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन लगते थे। अब आते हैं दूसरे खंड पर, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग यानी असंभव को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। देखिए, नॉलेज होना एक बात है, लेकिन इतनी उलझी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, यहीं पर एंट्री होती है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग की। इसे सोचने के 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। मान लीजिए कोई कहता है बैटरी तो हमेशा से महंगी ही होती है, तो स्टेप 1, इस मान्यता को, इस अजम्पशन को पहचाने। स्टेप 2, इसके पीछे का मूलभूत सत्य क्या है, बैटरी आखिर बनी किन चीजों से है, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन। और फिर स्टेप 3, मार्केट में इन कच्चे मालों की असल कीमत क्या है। अगर हम इन्हें खुद असेंबल करें तो कीमत बहुत कम हो जाती है। बस ऐसे ही एकदम शुरुआत से नए सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। दुनिया का 99% हिस्सा एनालॉजी के जरिए सोचता है। मतलब अगर सब कोई घोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोग बस एक बेहतर घोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि ट्रांसपोर्टेशन का असली पर्पस क्या है, और यहीं से एक बेहतर घोड़े की जगह एक बिल्कुल नई कार का जन्म होता है। ये डेटा सच में आपका दिमाग घुमा देगा। जरा इस रॉकेट को देखिए। इमेजिन कीजिए कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन एकदम सफेद बैकग्राउंड में हवा में तैरते हुए अपने कच्चे माल में अलग अलग हो रहा है, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर। जब मस्क रूस में रॉकेट खरीदने गए थे तो कीमत $65 मिलियन तक बताई गई। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करने पर पता चला कि इन कच्चे मालों की असली कीमत उस तैयार रॉकेट की कीमत का बमुश्किल 2% थी। सिर्फ 2%। तो उपाय क्या था? कच्चा माल खुद खरीदो और रॉकेट खुद बनाओ, और बस स्पेसएक्स की शुरुआत हो गई। इस फिलॉसफी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण स्पेसएक्स के शुरुआती दिनों से मिलता है। एक सप्लायर ने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर के लिए $1,20,000 की मांग की। मस्क ने अपनी टीम से कहा कि इसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर स्क्रैच से बनाओ, और पता है क्या हुआ? उन्होंने उसे $3,900 से भी कम में बनाकर तैयार कर दिया। यही पुर्जा फैल्कन 1 रॉकेट के साथ स्पेस में गया। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, ये पूरे सिस्टम को नए सिरे से सोचने का तरीका था। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अत्यधिक कार्यनीति यानी अपने विजन को असलियत में बदलना। आपके पास कितने भी शानदार आइडियाज क्यों ना हों, बिना एग्जीक्यूशन के वो सब बेकार हैं।
इन बड़े विजन्स को सच करने के लिए जो 100 घंटे के वर्क वीक्स लगे हैं, आइए उनकी असलियत को समझते हैं। अगर आप एक ही वक्त में 3 मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां चला रहे हैं तो आपको हाइपर एफिशिएंसी चाहिए, जैसे किसी इंजीनियरिंग फ्लोर पर तेजी से काम हो रहा हो। ये मस्क के एकदम सख्त प्रोडक्टिविटी रूल्स हैं। इनमें से सबसे दिलचस्प है, अगर आप किसी मीटिंग में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो तुरंत बाहर निकल जाएं। ये सुनने में थोड़ा रूड लग सकता है, लेकिन समय बचाने के लिए ये ब्रूटली ऑनेस्ट है। कोई हायरार्की नहीं, बस सबसे छोटे रास्ते से कम्युनिकेट करें। कोई कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट वर्ड्स नहीं, सिर्फ क्लैरिटी और स्पीड। लेकिन इस स्पीड की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये कोई ऐसी कॉर्पोरेट स्टोरी नहीं है जहां बॉस किसी केबिन में बैठकर ऑर्डर दे रहा हो। जब टेस्ला प्रोडक्शन हेल नाम के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो मस्क ने फैक्ट्री के फर्श पर ही डेस्क के नीचे सोने का फैसला किया। सुबह की हल्की रोशनी में उठकर टीम के साथ काम करना। ये एक लीडर का वो रूप है जो अपनी टीम से बिना कुछ कहे ही बता देता है कि आप जिस दर्द और दबाव से गुजर रहे हैं, मैं उसे आपसे कहीं ज्यादा महसूस कर रहा हूं। अब आते हैं खंड 4 पर, विफलता यानी फेलियर एक ईंधन के रूप में। इस सबसे कठिन परीक्षा से बचना आसान नहीं था। ये सारी सफलता किसी आरामदेह माहौल में नहीं मिली है, बल्कि भयंकर दबाव और मुश्किलों की आग में तपकर बनी है। साल 2008 का अंत तो ऐसा था जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। लगातार 3 फैल्कन 1 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे। स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों ही बैंक्रप्सी के एकदम कगार पर खड़े थे। फिर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर टेस्ला को बंद होने से बचाने के लिए एकदम आखिरी मिनट पर फंडिंग मिली। सच कहूं तो ये एक ऐसा समय था जब कोई भी आम इंसान हार मानकर पीछे हट जाता। जरा एक स्प्लिट स्क्रीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ बैंक अकाउंट का बैलेंस तेजी से गिरते हुए एकदम जीरो की तरफ जा रहा है। मस्क ने पेपैल से कमाए अपने आखिरी डॉलर तक को दांव पर लगा दिया था। और दूसरी तरफ उसी भारी रिस्क के रिजल्ट देखिए। एक एकदम सफेद चमचमाती टेस्ला कार असेंबली लाइन से बाहर आ रही है। वो रिस्क लेना कितना भयानक रहा होगा, लेकिन उनकी दूरदर्शी सोच ने उस असेंबली लाइन को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया। तो सवाल ये है कि वो इस भयंकर मानसिक दबाव से बचे कैसे? दरअसल उन्होंने फेलियर यानी विफलता का मतलब ही बदल दिया। विजुलाइज कीजिए कि एक रॉकेट लॉन्च पैड पर फटता है और फिर वो वीडियो स्लो मोशन में रिवर्स होने लगता है और सारा धुआं आग वापस जाकर एक परफेक्ट रॉकेट बन जाता है। उनके लिए विस्फोट कोई अंत नहीं था, वो एक जरूरी डेटा पॉइंट था। अगर चीजें टूट नहीं रही हैं, फेल नहीं हो रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप सीमाओं को उतना पुश नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। फेलियर उनके लिए इनोवेशन का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा बन गया। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, खंड 5, विजन को स्केल करना। सर्वाइवल के उस फेज से निकलकर पूरी इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बनाना। जब यह सर्वाइवल का फेज खत्म हुआ तो यह सारा फ्रेमवर्क बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग में बदल गया। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कंपनियों के नाम नहीं हैं, ये इंसानी सभ्यता के माइलस्टोन्स हैं। ऐसे रॉकेट बनाना जो स्पेस में जाके वापस उसी लॉन्च पैड पर एकदम सटीक उतर सकें, ये तो दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। एक समय था जब लोग मजाक उड़ाते थे कि इलेक्ट्रिक कारें तो बस गोल्फ कार्ट जैसी होती हैं, लेकिन भारी मात्रा में पावरफुल बैटरीज बनाकर उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। और आज ऑटोनोमस, रियल वर्ल्ड एआई और न्यूरोलिंक के जरिए इंसानी दिमाग की सीमाओं को भी पार किया जा रहा है। इस लेवल पर स्केल करने के लिए जानबूझकर ऐसे गोल सेट किए जाते हैं जो एकदम नामुमकिन लगते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेच गोल्स कहते हैं। अगर आप अपनी टीम को नामुमकिन को मुमकिन करने का टारगेट देते हैं और वो उसका सिर्फ 50% भी हासिल कर लेते हैं, तो भी आप सेफ खेलने वालों से बहुत बहुत आगे निकल जाते हैं। ये असल में रियलिटी को अपने विजन की तरफ मोड़ने की एक जबरदस्त टैक्टिक है। तो अंत में ये सब किस लिए? हमारी पूरी चर्चा का सार इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। जरा खुले आसमान की तरफ देखकर सोचिए। ये रॉकेट, ये कारें, ये एआई, ये सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ये एक ऐसे भविष्य को बनाने की दिशा में उठाए गए कदम है जो हमें सुबह उठने और जिंदगी के लिए एक्साइटेड होने की वजह देते हैं। एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाना और इंसानियत को बचाए रखना। जब हम इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स, इस पागलपन वाले वर्क एथिक और फेलियर को गले लगाने की ताकत को समझते हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हम अपनी जिंदगी में मौजूद असंभव चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेना में बस इतना ही। सीखते रहिए और भविष्य को लेकर हमेशा उत्साहित रहिए।